सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की खुली दहशतगर्दी की, जिसने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़िज़ाई हमले किए। इजराइल का हमास के मुतादिद रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खलीलुल हैया, ज़ाहिर जबारेन, खालिद मशाल और निज़ार अवाहिद को निशाना बनाया गया। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी है। इजरायली हमले में हमारा कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ, तमाम इरकान कातिलाना हमले में महफूज रहे। हमास का रद्द-ए-अमल: हमले के वक्त इमारत में हमास की सीनियर क़यादत के 5 रहनुमा मौजूद थे। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इजरायली हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया। इजराइल ने दोहा हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले का फैसला, मनसूबाबंदी और कार्रवाई सब इजराइल ने खुद की। कार्रवाई मुकम्मल इजरायली फैसला था, किसी का इश्तराक शामिल नहीं था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से ये बताया गया। दोहा हमले के बाद अमरीकी सिफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सिफारतखाने का दोहा में स्टाफ को महफूज मकाम पर रहने का हुक्म। कतर की दोहा में इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। दोहा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती पर संगीन हमला है। इसराइली रवैया खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर का ऐलान: ईरान ने इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर खुली जारहियत करार दे दिया। इसराइल का इक़दाम इंतहाई खतरनाक और मुजरिमाना अमल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दोहा में बम हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, गनौने और गैर कानूनी इक़दाम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। गैर कानूनी इक़दाम से मासूम शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के अमीर, शाही ख़ानदान और अवाम के साथ मुश्किल घड़ी में हमदर्दी और यकजहती का इजहार। बोले, इजराइल की जानिब से जारहियत का कोई जवाज़ नहीं। हमले कतर की इलाकाई खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। इजराइल के गनौने इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान इजरायली जारहियत के खिलाफ कतर की रियासत और फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। इजराइल की तरफ से जारहियत का ये अमल सरासर बिला जवाज़ है। ये हमला एक इंतहाई ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान इजराइल की जारहियत के खिलाफ रियासत कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर तरीके से खड़ा है। कोट लखपत जेल ट्रायल: जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है और अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तीसरे जलाओ घिराव के मुकदमे से बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने रुबीना जमील, अफशान तारिक को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। और बिजली की कीमतों में ₹1.78 फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी जुलाई के लिए माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कीमतों में कमी से सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और शहरी मज़ाफ़ाती इलाकों की रिहायशी जो हैं बड़ी तादाद में नकल मकानी भी कर रहे हैं। मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल है वो ख़तरनाक सिचुएशन है और दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड को क्रॉस कर रहा है। दूसरी जानिब शेरशाह बंद को ताहाल ब्रीच नहीं किया जा सका। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात भी लेंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि दरियाए चनाब में ऊँचे दर्जे का सैलाब रिपोर्ट किया जा रहा है और सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड को क्रॉस कर रहा है। क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर ने हमें ज्वाइन किया है और जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल हमें बताएंगे ज़ियाउल हक। तो नुमान खान बाबर, आप बताइए कि आपके इलाके में क्या सिचुएशन है, थ्रेट अलर्ट क्या है? जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है इंतहाई खौफनाक है, अलार्मिंग है। दरिया का जो पानी है वो मुजफ्फरगढ़ जो रोड है उससे क्रॉस कर रहा है, इसीलिए जो रास्ता है मुजफ्फरगढ़ रोड जो कि लिंक करता है मुजफ्फरगढ़ फिर राजनपुर और इसी तरह कश्मोर तक जाता है, ये रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल है कि यहाँ पर ब्रीच किया जाना था शेरशाह बंद को, लेकिन अभी तक ब्रीच भी नहीं किया जा सका क्योंकि जो क्रिटिकल गेज है अभी उसको पानी ने टच नहीं किया। 1-2 पॉइंट कम हुआ है और यही हेड मोहम्मद वाला की सूरत हाल है। 413 तक जो है पानी की सतह पहुँच चुकी है, जबकि
414 हाई फ्लड लेवल है और इसी तरह से 417 तक अगर पानी पहुंचता है तो उस पर उसको लाजमी ब्रीच किया जाना था। लेकिन अभी दोनों जो पॉइंट्स है, एक शेरशाह बंद का पॉइंट है और इसी तरह से हेड मोहम्मद वाला जो बंद है, इसको अभी तक ब्रीच नहीं किया जा सका। फैसला ज़रूर किया गया था लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जैसे ही क्रिटिकल गेज पर पहुंचेगा उसके बाद वो जो है ब्रीच कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ब्रीच कर दिया जाएगा। नोमान खान बाबर हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी आपसे तफसीलात लेंगे। जलालपुर पीरवाला की क्या सूरत हाल है बताएंगे ज़ियाउल हक शहजाद। ज़िया, आगाह कीजिएगा, पानी की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जलालपुर पीरवाला में जो है एमरजेंसी की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अभी जो सैलाबी रेले हैं, पहले जो तबाहकारी हैं उसका जलालपुर और उसके मज़ाफ़ात के जो लोग सामना कर रहे हैं, तो दूसरी जानब अभी जो मुल्तान से दरियाए चनाब का सैलाबी रेला आ रहा है, इसकी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए यहाँ पर जलालपुर के जो शहर के मकीन हैं उन्होंने एक बड़ी तादाद में यहाँ से इनखला का अमल हो रहा है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अपने सामान के साथ यहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इसके अलावा शहर को महफूज करने के लिए जो बंद बनाए गए थे, पुशा वाला बंद और उमर रोड बंद, वहाँ पर भी पानी का शदीद दबाव है। इसके अलावा जो सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन है उनकी सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश दिखाई दे रही है। वहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, वहाँ पर मलेरिया, एलर्जी और इसके अलावा सांप काटने के वाक़यात भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन बाहर हैं, यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि उन्हें शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। उनके माल मवेशी मौजूद हैं और फ्लड रिलीफ जो कैंप्स बनाए गए हैं उनकी तादाद इंतहाई नाकाफ़ी है। तो ये यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो शहरी हैं उनको महफूज मकामात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ियाउल हक और नोमान बाबर हमारे साथ थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दरियाई सिंध में सक्खर के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। 12 घंटे के दौरान 11,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद मालूम करते हैं अहकर रिजवी से। जी अहकर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर बैराज पे और सक्खर बैराज पर इस वक्त दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो सुबह से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सतह मुसलसल बुलंद हो रही है दरिया की। और इस वक्त जो बताई जा रही है 12 घंटे के दौरान 11,000 क्यूसेक्स का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जबकि जो है इसमें पानी की आमद 3,85,000 क्यूसेक, जबकि अखराज जो है 3,71,000 क्यूसेक्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब आपाशी काउंसिल की जानिब से यही बताया जा रहा है कि कल गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के कभी इम्कान है, क्योंकि कल रात तक वहाँ पे सैलाबी पानी पहुँच जाएगा। बारिशों का ये जो स्पेल है वो आज इख्तिताम पहुँचा। ये भी कहा जा रहा है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मगर ज़्यादा बारिशें यहाँ पे सक्खर डिवीज़न में रिकॉर्ड नहीं हो सकती या यहाँ पे बरसने के इम्कानात इंतहाई कम है। ताहम उसके बावजूद यहाँ पे सक्खर बैराज इंतजामिया की जानिब से जो केनाल से जो नहरें निकल रही हैं उन केनाल्स के अंदर पानी की सतह को इंतहाई कम कर दिया गया, ताकि जो है आगे चल के कोई नाखुशगवार वाक़यात जैसे कि ब्रीचेस पड़ना, ओवरटॉपिंग और इसके साथ साथ जो है यानी शगाफ पड़ने जैसे वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए जो बहुत अफसोसनाक हैं। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंप्स में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म से भी दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम ना मिलना समझ से बाहर है। वफाकी हुकूमत ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करे। बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बार फिर ये मुतालबा किया गया है। अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं।
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल साइट एरिया, मंगू पीर रोड, नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है कराची में बारिश की? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की 3 अहम तरीन और बड़ी शारा हैं, आई चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल और शारा पाकिस्तान। यहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है। जिस तरह बताया गया था गुज़िश्ता रोज़ के शहर में जो है आज मौसलाधार और तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है जो तफसीलात सामने आई है, आज बारिश की जो रिकॉर्ड की गई है 37 मिलीमीटर बारिश जो है वो गुलशन मेमार में सबसे ज़्यादा हुई है। उसके अलावा जो नॉर्मल सूरत हाल है, इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, सदर है, पाकिस्तान चौक है, अकानी चौक है, यहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है। मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर और जो वाटर कॉर्पोरेशन के आला हुकाम है, तमाम मशीनरी समेत जो है वो अहम तरीन शहरों पर मौजूद है। अमला यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है। जो गुज़िश्ता माह 19 अगस्त को जो तूफ़ानी और तेज़ बारिश हुई थी, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम बल्दियाती इदारों में रेन एमरजेंसी नाफिज थी। हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे मुतारिक थे। हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे मुतहरिक थे। आप बता रहे थे हमें अली हफीज़, आपका बहुत शुक्रिया।